आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जिसने गरीबी, भूखमरी, पलायन, बेरोजगारी का दंश अपने सीने पर लगातार झेला है और अभी भी झेल रहा है। बात शुरू करते हैं 1984 से, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति मोहन गुरुस्वामी, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, वो आते हैं दिल्ली और भारत के किसी पर्टिकुलर रीजन में अध्ययन करना चाहते हैं। इसके लिए गुरुस्वामी कई लोगों से मिलते हैं और अचानक उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से होती है। तो चंद्रशेखर जी उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अध्ययन करना है तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा बेल्ट में करो। गुरुस्वामी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक लंबी थकाऊ यात्रा के बाद जो रिपोर्ट वो बताते हैं चंद्रशेखर जी को, तो चंद्रशेखर जी कहते हैं कि ऐसा करो, उसको लिखो। गुरुस्वामी उसको लिखते हैं और उसका नाम देते हैं द चिल्ड्रेन ऑफ गंगा, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ गंगेटिक रीजन्स। चंद्रशेखर जी उस लेख की हजारों प्रतियां छपवाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसदों और विधायकों में बंटवाते हैं। गुरुस्वामी जो ये अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन में वो एक जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन अप्पलेबी, जिनका ये मानना था कि प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार भारत का सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्य है, गुरुस्वामी को आश्चर्य इस बात का हुआ कि वो बेहतरीन प्रशासित राज्य जो जॉन अप्पलेबी कहते थे, वो अचानक पिछड़ क्यों गया। मोहन गुरुस्वामी ने कई आंकड़ों का अध्ययन किया। उनका कहना है, आज भी वो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो अध्ययन किया वो सर्वश्रेष्ठ, औसत और सबसे खराब के स्तर पर अध्ययन किया। और वो कहते हैं कि सिर्फ एक चीज, प्राइमरी शिक्षा में नामांकन जो है उसको छोड़ दिया जाए तो 1984 से लेकर 2025 तक बिहार जो है उसी जगह पर है जहां उस वक्त था। गुरुस्वामी अपने लेख में लिखते हैं कि 1984 में जो मैंने आकलन किया, उस आकलन के हिसाब से 1984 तक बिहार को केंद्र से लगभग 27,000 करोड़ रुपए कम अनुदान मिले थे। 27,000 करोड़ रुपए को आज अगर 2025 में हम कैलकुलेट करें तो लगभग 5 गुना 1.25 लाख करोड़ से ऊपर होता है। अब हम फिर से वहीं चलते हैं 1984 की बात। 2003 में उस दौरान मोहन गुरुस्वामी बिहार के अलग अलग नेताओं से, सांसदों से, मंत्रियों से मिलते रहे और उनसे ये आग्रह करते रहे कि बिहार की जो हकमारी हुई है आप उसकी बात केंद्र में रखें, सदन में रखें। लेकिन शायद वो यही लिखते हैं कि शायद केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं में बिहार के नेता जो है वो गुम होकर रह जाते हैं। फिर 2003 में मोहन गुरुस्वामी उसी किताब को पुनः प्रकाशित करते हैं द इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन ऑफ बिहार के नाम से, और तत्कालीन सभी सांसदों और विधायकों को उसकी प्रतियां देते हैं। तब के बिहार के मुख्यमंत्री के पति उनके दिए गए आंकड़ों का, चूंकि उनकी सरकार थी बिहार में और बिहार में उनके सरकार के कार्यकलापों पर बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे थे, तो इन मुद्दों से विपक्ष और जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उन आंकड़ों का बखूबी प्रयोग किया। लेकिन जब 2004 में वो रेल मंत्री बने तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की झूठी प्रशंसा और वहां पर लेक्चर देने के आवरण में इस तरह घिरे कि वो बिहार के मौलिक मुद्दों को भी भूल गए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी गाहे बगाहे बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए हमें मिलना चाहिए, जबकि
गुरुस्वामी कहते हैं कि लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर रुपए पर बिहार का वाजिब हक है। चूंकि इसका रीजन भी यह है कि भारत में जो विकास है वो राज्य केंद्रित है। राज्यों को जो केंद्र से अनुदान मिलता है उस अनुदान पर ही निर्भर करता है कि उस राज्य के नागरिकों की जीवन के गुणवत्ता का स्तर क्या होगा। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी गाहे बगाहे चर्चा तो करते हैं, लेकिन आधे पैसे की ही डिमांड करते हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ साथ 1.25 लाख करोड़ मिलने चाहिए। हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 60,000 करोड़ तो हमको जरूर मिलने चाहिए, मतलब उसकी हक से आधे की बात ये करते हैं। लेकिन हक जो है बिहार का वो 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का बनता है। हालांकि एक महापुरुष ने एक बार 1.25 लाख करोड़ दिए भी थे, पता नहीं कहां है वो, खोजने की जरूरत है। अब पिछले 19 से 24 का जो टर्म था उस टर्म में बिहार में जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसको बिहार ने 39 सांसद दिए थे। आप सोचिए जनता के रूप में कि क्या कभी इन सांसदों ने एक मत होकर, चूंकि 39 सांसद एक ही गठबंधन के थे, तो वो एक मत होकर बिहार के मुद्दे की बात, बिहार के हक की बात, बिहार के लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं उसकी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो केंद्र के, जैसा कि गुरुस्वामी लिखते हैं कि केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं में गुम हो जाते हैं। सोचिए अगर बिहार को उसके हक के पैसे मिले होते तो आज बिहार कहां होता। अपने स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला पीएमसीएच एक ऐसा संस्थान है जहां आज तक एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है। यही नहीं, बिहार का कोई भी नेता कभी भी पीएमसीएच में अपना इलाज कराने नहीं जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिस अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 100 साल पूरे होने का नीतीश कुमार जी जश्न मना रहे हैं, वही नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी जो सांसद और विधायक हैं वो कभी भी अपनी जांच कराने पीएमसीएच में नहीं जाते हैं। अगर वो बेहतर होता, बिहार को हक के पैसे उसके मिले होते तो शायद ये सारे लोग वहां अपनी जांच कराते और हमारे लिए भी ये गर्व की बात होती कि बिहार में एक बेहतरीन चिकित्सकीय संस्थान है। दूसरी बात, शिक्षा। पटना का साइंस कॉलेज एक समय था, एक जमाना था जब देश के टॉप 10 कॉलेजेस में उसका नाम आता था। आज उस कॉलेज का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। मिलर हाई स्कूल पटना, बिहार की जितनी बड़ी विभूतियां हैं उन सब लोगों ने लगभग अपनी पढ़ाई 10वीं तक की पढ़ाई मिलर हाई स्कूल से की है। लेकिन अफसोस आज मिलर हाई स्कूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए होता है, उसके मैदान का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए होता है। और मिलर हाई स्कूल का नाम अगर कभी सुनने को मिलता है तो सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से सुनने मिलता है, न कि पढ़ाई की वजह से सुनने को मिलता है। आप सोचिए जनता के रूप में हमने अपनी बात कही, आप देखिए कि अगर इसी तरह से बिहार की हकमारी होती रही तो बिहार का भविष्य क्या होगा। ये मत सोचिए कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उस हिसाब से बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है। 4 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य, जो कि खनिज संपदा के मामले में बिहार से कई गुना, मैं तो कहता हूं बिहार उसके सामने कुछ है ही नहीं, बावजूद इसके उसको स्पेशल स्टेटस मिला है। तो बिहार को भी स्पेशल स्टेटस मिल सकता है और बिहार भी एक बेहतर बिहार बन सकता है, जहां बढ़िया शिक्षा होगी, जहां बढ़िया स्वास्थ्य होगा, जहां बढ़िया रोजगार होगा और जिसका पलायन बंद होगा। हम अपनी एक कड़ी है बात बिहार की, उसका दूसरा पार्ट आज लेकर आए हैं। अगले कई वीडियो हम इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे और आपको बिहार के हर एक मुद्दे पर अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।